नमस्कार, मैं बाबूलाल जांगिड, आपका YouTube चैनल BL जांगिड में आपका स्वागत। कक्षा 12 की हमने समाकलन एक्सरसाइज स्टार्ट कर रखी है। वो एक्सरसाइज आपकी 7.4 है और उसमें हमने प्रश्न कर लिए कितने 18 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आपको याद हो तो मैंने एक आपको क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, और वो होमवर्क में क्वेश्चन दिया था 19 का। आपने किया या नहीं किया वो मैंने ये कहा था कि आप कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा कि आपने किया या नहीं किया, यस या नो में कि हमने सर कर लिया है, हमने नहीं किया है। तो अपनी क्लास ज्वाइन कीजिएगा जल्दी जल्दी, और आते ही आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके है कि आपके परिचित भाई बहन जो भी हैं आपके पढ़ ले वो भी। ओके है, करते हैं स्टार्ट 19 का प्रश्न। जिसने कर लिया तो बहुत अच्छी बात, नहीं किया तो यहां पे अभी कर रहे हैं। ओके है, स्टार्ट। देखिएगा, प्रश्न नंबर 19। इंटीग्रेशन मतलब समाकलन का साइन 6x प्लस में 7 बट्टे में अंडर द रूट, यहां पे लिखा x माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज बोथ साइड ब्रैकेट स्टार्ट x माइनस 4 ब्रैकेट बंद dx। बताओ ऐसे प्रश्नों को कैसे करोगे। 18 का प्रश्न ऐसा सेम किया था। पहले इन दोनों को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद देखिएगा, ठीक है। तो यहां पे मैं मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूं, देखना ध्यान से। x माइनस 5 को मल्टीप्लाई करना x माइनस 4 से, यानी यहां पे आपको करना क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा x स्क्वायर। इसी x को इस 4 से करना है तो माइनस का 4x आ जाएगा। माइनस का क्यों हुआ, ये प्लस का और ये माइनस का तो माइनस का। अब इस 5 को इस x से गुणा कर लो, माइनस के 5x। इसी 5 को इस 4 से गुणा कर लो तो ये भी माइनस का, ये माइनस का, तो प्लस का चिन्ह लग जाएगा। 5 का पढ़ा 4 बार बोल ले तो 20 आ जाएगा। ओके, उसके बाद ये x स्क्वायर अकेला है, उसके बाद ये भी x है और ये भी x है, लेकिन दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस का रहेगा। तो माइनस का 9x और प्लस में कितना 20, यानी इन दोनों का गुणा करने पर आपके पास ये आ गया। देखिएगा यहां पे इंटीग्रेशन मतलब समाकलन का साइन 6x प्लस में 7 बट्टे में अंडर द रूट, इसके अंदर इन दोनों को गुणा करने पर आपके पास में ये संख्या आ गई x स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का 20 और यहां पे dx। ओके यहां तक। अब इतना करने के बाद आप इसमें एक पैटर्न लगाएंगे, और वो पैटर्न कौन सा, यहां पे एक होता तब तो इसमें हम पूर्ण वर्ग विधि सीधी लगा देते हैं, लेकिन यहां पे अलग से नंबर हो तो इससे पीछे की जो क्लास थी आपने देखी हो तो उसमें जरूर बताया होगा आपको कि इस वाले को इस पैटर्न से करना है। तो देखिएगा आगे, बराबर इंटीग्रेशन का साइन 6x प्लस में कितना 7 बट्टे में अंडर द रूट, यहां पे x स्क्वायर माइनस का 9x। ओके, ये देखिए यही लिख रहा हूं मैं रिपीट में, प्लस का 20 और dx। अब देखिएगा कैसे करेंगे इनको। पहले क्या करोगे आप, 6x प्लस बराबर 7, यहां पे जो नंबर लिखा होता है उसको लिखते हैं 6x प्लस 7। आपके याद हो तो इससे पीछे की जो क्लास ली थी हमने उसमें मैंने px प्लस q के रूप में आपको प्रश्न बताया था, याद हो तो यस या नो। तो यहां पे ये संख्या सेम लिखी, उसके बाद यहां पे लिखना पड़ता आपको a और उसके बाद डी बाई डी एक्स का मतलब अवकलन करना है किसका, इस पूरे का। x स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का कितना 20, और प्लस में कौन b लगाया जाता है यहां पे,
ऐसा ब्रेक करके हमें इसका क्या करना पड़ता है, समाकलन करना पड़ता है। तो ये सेम चलता रहेगा, 6x प्लस में कितना 7 बराबर में a का a रहेगा, इनटू में इसका क्या कर दो अवकलन, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x माइनस 9x का हो जाएगा 9 और इसका बन जाएगा 0। क्या बन जाएगा 0। लिख भी देता हूं यहां पे, देखिएगा पूरी बात ही लिख देते हैं। 9x का हो जाएगा यहां पे 9 और इसका बन जाएगा 0, ये ब्रैकेट बंद प्लस में b, एक स्टेप और लिख देंगे, इतना ही तो काम है। ये 6x प्लस में 7 बराबर में कौन a और ब्रैकेट स्टार्ट 2x माइनस का 9 ब्रैकेट बंद प्लस में b। अब इसको आप a को इससे गुणा करेंगे, एक बार इससे गुणा करेंगे, a को एक बार इससे गुणा करेंगे, ओके है। तो यहां से देखिएगा आप 6x प्लस में कितना 7 बराबर में कौन a। यहां पे इतना करने के बाद पहले आप समीकरण नंबर इसको क्या मान लें, 1, जो आपके काम आएगा a और b का मान निकालने के बाद। इसको a से गुणा करोगे तो 2ax आएगा और इसी a को इससे गुणा करोगे तो माइनस का 9a आएगा और प्लस में कौन बनेगा b, ओके। ये यहां से यहां तक अलग, यहां से यहां तक अलग है, तो यहां पे क्या करोगे, तुलना करेंगे दोनों पक्षों में। तुलना करने पर तो यहां पे लिखा जाएगा दोनों पक्षों में तुलना करने पर, दोनों पक्षों में तुलना करने पर x की तुलना कर दो या अचर की तुलना, पक्षों में तुलना करने पर। तुलना करोगे तो ध्यान से देखिएगा, इधर देखिए x का गुणांक कौन है 6, इधर x का गुणांक कौन है यहां पे 2a, तो 2a के बराबर कौन आएगा 6, 2a के बराबर कौन आ जाएगा 6 और x से x कट जाएगा। तो तुलना कर रहा हूं 2a के बराबर 6 आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 2a बराबर 6, तो यहां से a का मान आ जाएगा 6/2। ये 2 इसके भाग में आ गया तो 2 इससे कट जाएगा 3 बार, तो a का मान बोलिएगा कितना आ गया 3। a का मान तो आ चुका आपका। अब किसका निकालना, b का। तुलना कर रहे हैं तो मैं यहीं पे निकाल देता हूं b का मान भी, ठीक है। तो देखिएगा पीछे, अब तुलना करोगे तो यहां से देखिएगा कि माइनस 9a प्लस b, ये कांस्टेंट है, अचर ही तो है, तो इधर अचर कौन है 7, तो अचर के बराबर अचर हो जाएगा, तो 9a प्लस b माइनस, सहित लिखना है, माइनस 9a प्लस b, माइनस 9a माइनस का 9a प्लस का b, और उधर अचर पद कौन था 7, ये प्लस का 7, तो यहां पे लिखा जाएगा प्लस का 7, ठीक है। यहां से आप इसका a का मान रख दोगे यहां पे, क्योंकि b का मान आ जाएगा, a का मान तो निकाल ही रखा है यहां पे 3, तो यहां पे a का मान रखोगे तो माइनस का 9 गुणा में यहां a की जगह 3 प्लस में कौन b बराबर में कौन 7, ओके। तो यह आ जाएगा 9 × 27, तो माइनस का 27 और प्लस में कौन b बराबर 7। यहां पे b का मान निकालोगे तो b बराबर में 7 और प्लस में कितना हो जाएगा 27, क्योंकि ये माइनस का इस साइड बराबर में आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। तो यहां से b का जो मान आएगा वो हमारे पास कितना आएगा 7 और 7 14 यानी 34 आएगा। तो b का मान भी हमारे पास में आ चुका है। a और b का मान आ गया, तो अब हम a और b का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। a और b का मान, a तथा b का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखोगे। समीकरण नंबर 1 क्या था वो देखिएगा, 6x प्लस में 7 बराबर, ओके, यहां पे a और उसके बाद देखिएगा यहां पे ये रहा समीकरण नंबर 1, 2x माइनस 9, 2x माइनस 9 ब्रैकेट बंद प्लस b, इसके अंदर मान रख दें a का और b का, ओके है। तो यहां पे a और b का मान भी रख रहा हूं, साथ में आपको मैं बता रहा हूं वो देख लेगा।
ये 6x प्लस 7 के बट्टे में कौन जा रहा है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस बी, तो ये भी दोनों तरफ भाग दिया जाएगा इसका भी, तो यहां से इसके भाग दिया जाएगा। अगली स्टेप में ये लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन लगा दो 6x प्लस में 7 और भाग दे दो अंडर रूट का कौन, एक्स स्क्वायर माइनस का 9x, ओके, और प्लस का कौन 20, प्लस का 20, यहां पे प्लस का 20 है भाई, और यहां पे ये लगा दो इंटीग्रेशन का साइन और dx इसका करना है। तो इसके नीचे भाग में भी अंडर रूट दिया है तो यहां भी भाग दिया जाएगा। यहां पे देखिएगा a का मान कितना है 3, तो मैं यहां लिख रहा हूं 3 और फिर इंटीग्रेशन का साइन, और ये लिख रहा हूं 2x माइनस का 9 बट्टे में अंडर द रूट इसका भाग दिया है तो सब में दिया जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 और ये dx इसके साथ, ये कौन है प्लस, b का मान कितना है 34, तो प्लस में 34 को बाहर लें और ये इंटीग्रेशन का साइन यहां पे 1 बट्टे में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 और ये लो जी dx, ये तो चलता रहेगा आपका। इसी को तो इस रूप में लिखा हमने, इसको I1 मान लो, इसको I2 मान लो, दोनों को मान लें अलग अलग। तो आगे की स्टेप में क्या आएगा आपके पास में वो देखिएगा, यहां पे इंटीग्रेशन का साइन ये 6x प्लस में 7 बट्टे में अंडर द रूट, यहां पे x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 और ये लो जी dx बराबर में 3I1 और यहां पे प्लस 34I2 और इसको समीकरण नंबर मान लो 2, क्योंकि I1 और I2 को सोल्व करेंगे तो उसके बाद हम I1 और I2 का मान यहां पे रख देंगे तो इस पूरे का समाकलन आ जाएगा। ओके है, एक पार्ट आपका मानने वाला रहेगा और एक पार्ट आपका पूर्ण वर्ग विधि वाला रहेगा यदि आपको आता है तो अब मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, 3 को हटाओ, यहां पे पहले I1 ही ले लो, I1 बराबर में इंटीग्रेशन यहां पे 6x नहीं है भाई, यहां पे मान अलग है वो देखिएगा, ठीक है, पीछे देखो यहां पे ये रहा 2x माइनस 9, 2x माइनस का 9, यहां लिखा है 2x माइनस का 9, बोथ साइड ब्रैकेट लगाओ अंडर द रूट, यहां लगाएंगे x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 और ये dx। ओनली पहले मैं I1 को ही सोल्व कर रहा हूं, किसको कर रहा हूं I1 को ही, ठीक है, तो I1 को सोल्व कर ले आराम से। पहला जो पार्ट होगा वो तो मानने पर आ जाएगा, इसको पूरे को मानोगे तो इसका अवकलन यहां मौजूद मिलेगा क्योंकि हमने माना है, तभी तो यहां पे डिजिट दूसरी आई है। इस पूरे को आप मान लोगे तो अवकलन करने पर 2x माइनस का 9 dx मिल जाएगा आपको। पहले वाले पार्ट में ऐसा ही करना होता है, ठीक है, तो इसको मान लो, माना, वैसे इसका फॉर्मूला भी है लेकिन मान के भी कर सकते हो आप, क्या मानोगे x स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का 20 बराबर में t स्क्वायर मान लें। t स्क्वायर क्यों मान रहा हूं, अंडर रूट लगा हुआ है, टी स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा इसलिए मान रहा हूं। इसका आप क्या करोगे, x के सापेक्ष क्या करोगे, अवकलन करने पर तो यहां पे देखिएगा x स्क्वायर का आपको पता ही है क्या होता है अवकलन 2x, तो यहां जाएगा 2x माइनस 9x का क्या बन जाएगा, 9 तो बाहर आ जाएगा, x का अवकलन होता है 1, x के सापेक्ष कर रहे हैं ना तो dx बटे dx कट जाएगा, तो यहां पे सीधा डायरेक्ट लिखते हैं हम 9, इसका बन जाएगा 0, अचर पद का 0 ही होता है अवकलन, t स्क्वायर का बनेगा 2t हो गया, t का बनेगा x के सापेक्ष dt बट्टे में कौन dx, राइट है। अब इसको लिखोगे तो ये dx जो जाएगा इधर इसके गुणा में चला जाएगा तो आपके पास अगली वाली बात में कौन आएगा, 2x
2x माइनस का 9 ब्रैकेट बोथ साइड dx बराबर में 2t dt आ गया। अब ये वाला जो प्रश्न है ये आपके इस प्रश्न में नहीं आ रहा है क्या? इसमें देखो, यहां पे I1 में देखो, I1 में ये वाली बात नहीं मिल रही क्या? ये मिल रही है कि नहीं? इसकी जगह आपको यही तो लिखना है 2t dt, 2x माइनस का 9 dx की जगह 2t dt लिखना है और यहां पे t स्क्वायर लिखना है, यही तो लिखना है। ठीक है, अब देखिएगा आगे। अब यहां पे I1 चल रहा है, I1 बराबर में समाकलन का साइन मतलब इंटीग्रेशन, इसकी जगह यहां पे जो लिखा था उसकी जगह लिखोगे 2t dt बट्टे में अंडर द रूट, और यहां पे पूरे को t स्क्वायर माना था कि नहीं माना था? एक बार और देख लें पीछे आराम से कि इस पूरे को तो आप लिख देंगे 2t dt, यहां से देखो यहां पे 2t dt dx इधर चला जाएगा, देखो ये रहा 2x माइनस 9 dx, 2x माइनस 9 dx बराबर लिखा जाएगा 2t dt। तो अगली स्टेप में ये लिखा, नीचे इस पूरे को t स्क्वायर लिखा मैंने, तो देखिएगा t स्क्वायर लिखा, तो इसको यहां से ये काट दें तो आपके पास क्या आ जाएगा? I1 बराबर समाकलन का साइन यहां पे 2t dt बट्टे में कौन t बच गया, t से t कट गया और यहां पे I1 जो आया है वो 2 बाहर आ गया और यहां पे 1 डॉट dt। अब बताओ 1 का t के सापेक्ष समाकलन क्या आएगा? t आ जाएगा, और x के सापेक्ष होता तो क्या आ जाता? x आ जाता। यहां पे t के सापेक्ष समाकलन, t के सापेक्ष समाकलन करने पर, ठीक है, तो इसके बाद यहीं कर देते हैं, देखने का इसके बाद इधर देखिएगा। ठीक है, तो ये I1 आपके पास आ गया बराबर 2 बाहर है, समाकलन तो कर ही रहा हूं, तो 1 का क्या बन जाएगा? t, 2t प्लस में कौन? c। अब यहां पे t का मान रख दीजिएगा, t का मान रखने पर अब t का मान क्या आएगा वो देखिएगा। यहां पे I1 आ गया बराबर में 2 अंडर द रूट, यहां पे x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 और प्लस में c1, इसको मान लें आप c1 क्योंकि 2 पार्ट है आपके पास में। तो आपके पास ये जो I1 आया है वो ये I1 का मान आ चुका है। ठीक है, बड़े प्रश्न जरूर हैं लेकिन अच्छे प्रश्न है, यहां तक देख लीजिएगा। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे कि t का मान यहां से ये अंडर रूट में कैसे रखा, तो देखिएगा पीछे दिखा रहा हूं मैं, यहां पे ये देखिए, यहां दिस इंप्लाइज मैं निकाल के दिखा रहा हूं, यहां से t स्क्वायर का मान है, तो यहां से t का मान निकालोगे तो ये स्क्वायर हटकर यहां पे अंडर रूट नहीं लिख जाएगी, दोनों तरफ क्या करने पर? वर्गमूल करने पर। तो वर्गमूल करोगे तो यहां पे अंडर रूट आएगा और यहां पे लिखा जाएगा x स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस में कौन? 20। बोलिएगा यहां तक, ये मैंने I1 निकाल दिया है। I2 इससे भी बड़ा है, I2 का मान निकालोगे तो इससे भी बड़ा है क्योंकि उसको पूर्ण वर्ग विधि बनानी पड़ेगी और फिर आपको फॉर्मूले रखने पड़ेंगे उसमें। ओके है, तो I2 भी निकाल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब I2, इससे पहले I2 का मान देखिएगा कौन है, I2 को क्या माना है? ये रहा I2, 1 बटे में अंडर रूट ये 34 इसके साथ में है ही। ठीक है, इसमें मान रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। ओके है, इसके बाद देखिएगा I2, तो I2 बराबर क्या रखोगे? इंटीग्रेशन मतलब समाकलन 1 अपॉन में है, यहां पे अंडर रूट है, यहां x स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का 20 और ये लो जी dx। अब यहां से अंश में एक संख्या लिखी है एक, इसीलिए अंडर रूट में हो चाहे बिना अंडर रूट में हो पूर्ण वर्ग विधि लगेगी। उससे पहले चेक कर लें x स्क्वायर यूनिट बना हुआ कि नहीं बना हुआ है, इकाई है अपने आप में है, तो यहां पे क्या लगा दो? पूर्ण वर्ग विधि लिख दो, यहां पे पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से
और पूर्ण वर्ग विधि हमने कई बार कर ली है और इस प्रश्न में भी कर रहे हैं। पूर्ण वर्ग विधि का नियम पता है ना, क्या लिखोगे? x के गुणांक का आधा, x के गुणांक का आधा, गुणांक का आधा, x का गुणांक 9, मैं मान लेता हूं यहां पे 9 है, और उसका आधा करोगे तो 1/2 से गुणा करो, और ये आ गया आपके पास 9/2 का वर्ग करो। 9/2 का वर्ग, 9/2 का वर्ग, एक बार जोड़ने और एक बार घटाने पर, एक बार जोड़ने व घटाने पर, जोड़ने व घटाने पर। लो जी, यहां पे I2 आ गया आपके पास। I2 बराबर में इंटीग्रेशन, मतलब यहां पे समाकलन का साइन, यहां पे 1 में अंडर द रूट, और ये अंडर रूट का साइन आगे तक चलने जाएगा, बड़ी संख्या बन जाएगी ना। अब देखिएगा, एक्स स्क्वायर लिखना है तो एक्स स्क्वायर लिखना ही है, ओके है। उसके बाद माइनस का 9x लिखना है, माइनस का 9x लिखना ही है। उसके बाद लिखना क्या है, वो ये लिखना है कि ये वाली संख्या एक बार जोड़नी है और एक बार घटानी है। तो मैं यहां पे इससे पेन से लिख रहा हूं, ब्लैक पेन से प्लस करना है 9/2 का होल स्क्वायर माइनस का 9/2 का होल स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, दोनों सेम है। उसके बाद कौन है? प्लस 20, तो यहां पे प्लस 20 लिख दो और यहां पे dx लिख दो। बताओ बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। अब इतना ही काम है आपका कि यहां से यहां तक आपके पास ये वाली सर्वसमीका बन जाएगी यहां तक, ओके है। और ये सर्वसमीका क्या बनेगी वो देखिएगा, यहां पे यहीं पे लिख देता हूं मैं, यहां I2 बराबर इंटीग्रेशन समाकलन का साइन 1 में अंडर रूट, अंडर रूट के अंदर बनेगी, ये अंडर रूट का साइन लगा दिया, ठीक है। यहां एक्स स्क्वायर है तो एक्स लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? लिखा जाएगा। उसके बाद प्लस या माइनस, बताइएगा जरा, प्लस या माइनस। तो यहां पे माइनस का चिन्ह है तो यहां पे माइनस, ओके। उसके बाद इस एक्स के साथ माइनस है तो माइनस, इसी एक्स के साथ यहां पे प्लस है तो प्लस। उसके बाद यहां पे देखो ये 9/2 है तो 9/2 लिखना है, तो 9/2 लिखना है और इस पूरे का होल स्क्वायर बना दो। बन गई, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसको आप वापस ओपन करोगे तो यहां से यहां तक आपको संख्या मिल जाएगी। उसके बाद देखिएगा, माइनस 9 का स्क्वायर कितना आ गया? 81, और बट्टे में 2 का स्क्वायर कितना आ गया? 4, और प्लस में कौन है? 20। तो इसको सोल्व कर लेंगे अलग से, और ये लग गया dx। इसको सोल्व कर रहे हैं, देखिए ध्यान से इसको, तो इसको सोल्व करोगे तो यहां पे रफ में सोल्व करने का मतलब है माइनस 81 बट्टे में कितना? 4, और प्लस में कितना? 20। इसके नीचे एक मान लो, एलसीएम कितना आ गया भाई? 4। तो ये तो आ गया माइनस का 81 प्लस में 20 चौक 80, बोलो 80, और माइनस 81 माइनस का 1/4 आ गया, माइनस का 1/4। इस पूरे को सोल्व करोगे तो माइनस का 1/4 आ गया। तो अगली स्टेप में आपको क्या लिखना है? I2 का मान आ जाएगा। I2 बराबर में इंटीग्रेशन का साइन, मतलब समाकलन 1 में अंडर दी रूट के अंदर x माइनस का 9/2 का होल स्क्वायर, माइनस है यहां पे 1/4 आया है, पूरे को सोल्व किया तो 1/4 आ गया और dx लगा दो। अगली स्टेप में इसका होल स्क्वायर लग रहा है तो इसका भी होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो यहां पे अब आपको फॉर्मूला बनाने की तरफ चलना पड़ेगा। I2 बराबर समाकलन का साइन 1 में अंडर द रूट x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर और माइनस 1/2 का पूरे का होल स्क्वायर dx। बोलिएगा, प्रश्न बड़े जरूर हैं, अच्छे हैं, पर ठीक है, विधि आनी चाहिए और फॉर्मूला आना चाहिए। अब इसके अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं आप चाहें तो, ओके है। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो देख लेना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के अंदर फॉर्मूला लगेगा, ओके है भाई, ओके। तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? लोग वाला, ठीक है, लोग एक्स प्लस क्वेश्चन, लोग एक्स प्लस क्वेश्चन लग जाएगा। तो इसके अंदर जो फॉर्मूला लगना है
वो ये लगेगा, यहां पे देखिएगा ये समाकलन का साइन 1 में अंडर रूट के अंदर यहां पे क्या लगेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डी एक्स के अंदर कौन सा लॉग, यहां लिख दूं क्या, यहां लिखा जाएगा पूरा लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर मॉड बंद प्लस में सी, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। मतलब यहां पे कौन है x, तो ये पूरा तो है x आपके पास, ये कौन है यहां से यहां तक x की वैल्यू है, और ये कौन है इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो a लिखा हुआ है, x और a का मान आपके पास मौजूद है, तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए डायरेक्ट, इसको मानने की जरूरत ही नहीं है, इसको मानोगे तो आपके पास और लंबा चलेगा ही। तो यहां से इतना ही कर देता हूं मैं, यहां पे I2 बराबर इसका समाकलन करेंगे सीधा फॉर्मूले से लॉग, यहां लिखोगे लॉग ये मॉड x, ये कौन है भाई x, और x का मान कौन है ये लिखेंगे x माइनस का 9/2 लिख दिया, उसके बाद प्लस ये मॉड का साइन है, यहां इस x की जगह, इस x की जगह ये पूरा लिख दिया, उसके बाद प्लस प्लस ये वाला पूरा क्वेश्चन लिखना है, और वो भी अंडर रूट के अंदर लिखना है, x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर और माइनस 1/2 का होल स्क्वायर मॉड 1 प्लस में C2, C1 पहले में लिया था, C2 इसमें ले लिया। अब इसको ओपन करके लिख देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ओके है, तो इसको ओपन करके लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिएगा इसको ओपन कर रहे हैं, यहां पे I2 बराबर में ये आ जाएगा लॉग मॉड ये x माइनस 9/2 सेम रहेगा, प्लस अंडर रूट के अंदर देखिएगा ये मॉड है, इस अंडर रूट के अंदर देखिएगा ध्यान से a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूं, इसमें लिख भी देता हूं मैं यहाँ पे, इसके अंदर जो लग रहा है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस में b स्क्वायर लगाना है, राइट है। तो यहां से देखिएगा x का स्क्वायर तो x स्क्वायर माइनस का 2 इंटू में x इंटू में 9/2, 2 इंटू a इंटू बी, ओके। उसके बाद यहां पे प्लस यानी 9/2 का होल स्क्वायर, 9/2 का होल स्क्वायर, 9/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, बट्टे में यहां पे आ जाएगा 4, माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये मॉड 1 प्लस में c, ये 2 इससे कट जाएगा भाई, ये 2 कट गया। तो अगली स्टेप में यहां पे C2 है, अगली स्टेप में आपके पास में क्या आने वाला है I2 का मान, I2 बराबर में कौन आएगा लॉग मॉड x माइनस 9/2 प्लस में ये अंडर रूट के अंदर यहां x स्क्वायर माइनस ये देखिएगा 2x कट गया 2 से, तो यहां पे क्या आ जाएगा भाई 9x, 9x, तो ये आ जाएगा 9x। अब यहां देखिएगा प्लस का 81/4 माइनस 1/4, ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, यहां पे प्लस का 81/4 माइनस का 1/4, प्लस का 81/4 माइनस 1/4, एलसीएम इसका कितना आ गया 4, तो ये आ जाएगा 81 माइनस 1 यानी 80 बट्टे में कितना 4, और 4 का भाग इसमें दोगे तो ये आ जाएगा 20, तो यहां पे कितना आ जाएगा प्लस का 20 आ जाएगा वापस, ठीक है। इस पूरे को सोल्व किया तो प्लस का 20 मॉड बंद, ये मॉड बंद और प्लस में C2 आ गया, और ये मान था क्या रफली किया था हमने, ठीक है। I2 का मान भी हमारे पास में आ चुका, इससे ज्यादा सोल्व नहीं होगा, तो इसको भी हम बॉक्स में बंद कर दें, ठीक है। तो ये C2 का यानी I2 का मान आ गया, ये I2 का मान आ गया। अब क्या करोगे I1 और I2 का मान, I1 तथा I2 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, और 2 में क्या था आपके पास में वो देखिएगा इंटीग्रेशन का साइन, यहां पे 6x, ये देख लीजिए पहले समीकरण नंबर 2,
समीकरण नंबर 2 ये रहा, 6x प्लस 7 है और यहां पे 3i1 34i2, 3i1 और 34i2। यहां पे लिखा इंटीग्रेशन 6x प्लस 7, 6x प्लस में 7 बट्टे में अंडर द रूट x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 dx, इसका समाकलन पूछा आपके पास में। तो क्या था, 3i1 प्लस में 34i2, ये वाला मान था। इसमें मान रख दो अब यहां पे, ठीक है। तो यहां पे मान रखोगे तो बराबर में, ये तो बराबर चलता रहेगा, यहां पे 3 इंटू में i1 का मान, i1 का तो देखना ही पड़ेगा एक बार, पीछे कहां गया रे, ये रहा, 2 अंडर रूट में है, ठीक है, 2 इंटू में 2 अंडर द रूट, यहां पे x स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस में कौन 20 और प्लस में c1 प्लस ये 34, ठीक है। i2 का मान ये लिख रखा है log 34, यहां पे लिखोगे log मॉड, यहां पे लिखा जाएगा x माइनस का 9/2 और प्लस में अंडर रूट, यहां पे x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस में 20 मॉड बंद और प्लस में यहां पे c2 लिखा है। एक स्टेप और लिखनी पड़ेगी इसमें, तो लास्ट में ये लिखा जाएगा यहां पे बराबर, ठीक है। तो यह आ जाएगा आपके पास 3 दूनी 6, यहां पे अंडर रूट लगाओ और ये लिखो x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस में 20 प्लस में 34 और ये लॉग, यहां पे मॉड x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 9x प्लस में 20 मॉड बंद प्लस डायरेक्ट c लिखोगे इसको, और यहां लिख सकते हैं जहां c1 और c2 दोनों को जोड़कर c1 प्लस c2 बराबर क्या लिख दिया, c लिख दिया है। ओके है, ये आपका लास्ट का इसका आंसर आ चुका है, यहां से देख लीजिएगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप बता दीजिएगा, ये इसका लास्ट आंसर है, इसका देखिएगा यहां तक लास्ट आंसर आया आपके पास में 6 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस में 20 प्लस 34 लॉग x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस c। बड़ा प्रश्न है, जान निकल जाती है ना, पता चलेगा आपको, लेकिन एंजॉय आ जाएगा प्रश्न करने में। एक बार आने लग गए तो उसके बाद आने लग जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन पूरे देखा करो, उसके बाद आप रफ कॉपी में किया करो इनको आप, तब जाके बात बनेगी। यह आपका 19 का प्रश्न था। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। यहां तक उम्मीद है कि प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आया होगा। पहले 2 पार्ट बने, i1 और i2, उसके बाद i1 वाला तो मानकर हो जाएगा और i2 वाला पूर्ण वर्ग विधि से होगा। ओके, प्रश्न 19 हो गए। 20 का देखिएगा, प्रश्न नंबर 20, ये भी ऐसा ही प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न नंबर 20 का x प्लस 2 है यहां पे। प्रश्न नंबर, ये देखिएगा, प्रश्न नंबर 20 यानी क्वेश्चन नंबर है 20 और ये इंटीग्रेशन का साइन है, ठीक है। और 20 का प्रश्न x प्लस 2, यहां लिखा x प्लस में 2 और ये अंडर रूट में लिखा है 4x, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर, 4x माइनस का x स्क्वायर और dx। बोलो कर ले क्या, इसको कर लो। सेम ऐसा ही पैटर्न करना है, जैसे हमने अभी किया है वैसा पैटर्न सेम टू सेम करना है। उसके बाद इसका ब्रेक करके i1 और i2 बनेगा। तो देखो, पहले लिखने का तरीका यह है कि x प्लस 2 लिखो, अंश में जो संख्या लिखी है वो बराबर में लिखो, लिख ली। उसके बाद में यहां लिखोगे a, उसके बाद में यहां लिखोगे d/dx और उसके अंदर अंडर रूट में हो चाहे बिना अंडर रूट में हो वो संख्या सेम टू सेम यहां लिख देनी है। 4x माइनस का कितना, x स्क्वायर। ओके है, ओके है। उसके बाद में क्या लिखोगे, प्लस का b लिखोगे। अब इसका अवकलन कर दो, बस इतना ही काम है।
यहां पे लिखा जाएगा x प्लस में 2 बराबर में a का a रहेगा इंटू में अवकलन करना है 4x का अवकलन हो गया 4 माइनस क्योंकि x का तो 1 बन जाएगा ना x स्क्वायर का बन जाएगा 2x और ब्रेकेट बंद और प्लस में कौन b आ जाएगा। ये समीकरण नंबर आपका हो गया फर्स्ट। इसके अंदर हम a और b का मान रखेंगे और इधर हम इसके अंडर रूट में जो भाग है वो भी दोनों तरफ भाग लगा देंगे। ओके, तो देखिएगा इसको मैं गुणा कर रहा हूं फिर तुलना करूंगा x प्लस में 2 बराबर में इस a को इससे गुणा करोगे तो 4a बनेगा माइनस का इसको इससे गुणा करोगे तो 2ax बनेगा और प्लस में कौन b बनेगा। और यहां से आप देखिएगा तुलना करेंगे दोनों तरफ। तुलना करने से पहले मैं एक बार इसको सुव्यवस्थित लिख दूं x प्लस 2 बराबर x का अलग लिख दूं अचर अलग लिख दूं तो यह है आपके पास में माइनस का 2ax और प्लस में कौन है 4a और प्लस में कौन है b, यानी ये वाले दोनों अलग हैं और ये अलग हैं। दोनों पक्षों में तुलना करने पर तो दोनों पक्षों में तुलना करने पर दोनों पक्षों में तुलना करने पर तुलना करने पर ओके है। दोनों पक्षों की तुलना करोगे तो इधर x है और इधर भी x है लेकिन इसके साथ कौन है 1 लिया जाएगा तो माइनस का 2a बराबर कौन लिया जाएगा 1 लिया जाएगा। माइनस 2a बराबर माइनस का 2a तो यहां पे लिख रहा हूं माइनस का 2a बराबर कौन लिया जाएगा 1 तो यहां से a का मान आ जाएगा -1/2। किसका मान आ गया a का, ये लो जी a का मान आ गया -1/2। उसके बाद अचर पद की करोगे तो यहां से देखिएगा अचर पद की तुलना करोगे 4a प्लस b बराबर 2 इसके बराबर कौन आ रहा है 2 आ रहा है 4a प्लस b बराबर तो यहां से आएगा आपके पास में 4a प्लस में b बराबर 2 आएगा। 2 क्यों आएगा वो देख लेना, इधर बता रहा हूं, इधर ध्यान दोगे तो समझ में आएगा। ये पूरा अचर है तो इधर अचर कौन है 2 ही तो है तो इस पूरे अचर के बराबर अचर ही तो होना चाहिए तो इस 4a प्लस b के बराबर कौन है ये 2 लिखा मैंने। ठीक है, अब यहां पे a का मान रख दो, ये वाला a का मान, ठीक है यहां पे ये a का मान यहां रख दो तो ये आ जाएगा 4 इंटू में माइनस का 1/2 प्लस में कौन b बराबर में 2। ये 2 इसको कट जाएगा यहां से 2 आ गया तो माइनस का कितना आ गया 2 और प्लस में b बराबर में 2। b बराबर में कितना आ जाएगा 2 और ये माइनस का 2 इस साइड जाके किसका हो जाएगा प्लस का 2 तो b का मान बोलेगा कितना आ गया 4। a और b दोनों मान आ चुके हैं। a और b का मान समीकरण नंबर किस में रखोगे आप 1 में रखोगे। a और b का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है यहीं पे रख देते हैं। यहां पे देख लीजिएगा इसके बाद इधर a तथा b का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है समीकरण नंबर 1 क्या था वो देखिएगा। समीकरण नंबर 1 ये था आपके पास में, ये रहा x प्लस 2 बराबर x प्लस 2 बराबर a लिखा। फिर यहां पे क्या लिखा वो देखिएगा 4 माइनस 2x और प्लस में कौन b और ये समीकरण नंबर कौन है 1 है। इसमें a और b का मान रख दो तो यहां पे x प्लस में कौन 2 बराबर में a का मान कितना निकाला -1/2 तो -1/2 लिखो। यहां पे सेम लिखो 4 माइनस का 2x प्लस में b का मान कितना निकाला 4 तो यहां पे 4 लिख दो। ओके है, दोनों पक्षों में किससे भाग दे दो, इसका भाग किससे लगा हुआ था √4x माइनस x स्क्वायर से भाग दिया जाएगा दोनों पक्षों में। इसके बाद दोनों पक्षों में x प्लस 2 बट्टे में √4x माइनस x स्क्वायर का भाग दिया
और यहां पे बराबर इंटीग्रेशन का साइन लगा दो और dx ले लो, बराबर में -1/2 लिया, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, और ये 4 माइनस का 2x बट्टे में अंडर रूट 4 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। जो भी आपके प्रश्न में दिया होगा उसका डिवाइड दिया जाएगा, प्रश्न में जो भी डिवाइड में है उसी का डिवाइड लगेगा और इंटीग्रेशन लगा दिया जाएगा, यानी समाकलन का चिन्ह लगा दिया जाएगा दोनों तरफ। प्लस में यहां dx लगाओ, प्लस यहां पे 4 है, 4 को मैंने बाहर लिया, इंटीग्रेशन का साइन 1 में अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर और ये डॉट dx यहां लिख दिया मैंने। ओके, अब इस क्वेश्चन के आगे यहां ये चलता रहेगा आपके पास में बराबर -1/2, इसको मान लो I1 और प्लस में 4 और इसको मान लो I2। ये समीकरण नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? समीकरण नंबर 2। और यहां पे मौजूद सेम लिखी जाएगी इंटीग्रेशन x प्लस में 2 बट्टे में अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ओके है, अब I1 लेना है, I1 का पूरा मान ये है और I2 का मान ये है। तो आपको एक बार और बता देता हूं, I1 को लिया है यहां पे, तो इस पूरे को मान लिया जाएगा और ये मिल जाएगा आपको। I2 वाले में ऊपर अंश में 1 आ गया तो पूर्ण वर्ग विधि लगेगी, बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। तो I1 का मान देखिएगा यहां पे, इसको तो मानना पड़ेगा, I1 वाले को मानना ही पड़ेगा, ठीक है। और I2 को क्या करना पड़ेगा आपको? पूर्ण वर्ग विधि से। तो इससे आगे देखिएगा आप, समीकरण नंबर 2 में मान रखेंगे बाद में, ठीक है। तो I1 देखिएगा पहले, I1 बराबर भाई क्या है आपके पास में? इंटीग्रेशन का साइन, तो ये है आपके पास 4 माइनस 2x, 4 माइनस का 2x बट्टे में अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx। इसको सोल्व करेंगे, अब मानकर करेंगे। इस वाले को पूरे को क्या मान ले? अंडर रूट में है ना, तो टी स्क्वायर मान ले। तो यहां पे माना जाएगा माना 4x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में टी स्क्वायर मान लो, मान लिया टी स्क्वायर। ओके, अवकलन कर दो, लिख भी दो, यहां पे लिखना चाहे तो x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष क्या करोगे? अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो अवकलन करोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा? 4 माइनस इसका हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का 2x ही होता है, x का 1 हो गया, 4 कांस्टेंट आ गया, और यहां पे t स्क्वायर का हो जाएगा 2t और t का बन जाएगा dt बट्टे में कौन? dx। dx चला जाएगा इसके गुणा में, इधर dx इधर गुणा में जाएगा, तो यह आ जाएगा 4 माइनस का 2x और ब्रैकेट बोथ साइड और ये dx बराबर में 2t dt। बोलिएगा, इस वाले I1 में अब ये मान नहीं रख सकते क्या? इस पूरे की जगह आप क्या रख सकते हो? वो साफ साफ दिख रहा है, 4 माइनस 2x dx, 4 माइनस 2x dx की जगह बराबर में क्या रखा जाएगा? 2t dt रखा जाएगा। तो यहीं पे रख रहा हूं मैं, I1 यहां पे आ गया है आपके पास में, I1 बराबर में इंटीग्रेशन का साइन, और इस पूरे की जगह तो रखो 2t dt, 2t dt बट्टे में अंडर रूट, और देखो इस पूरे को क्या मान रखा इसने? टी स्क्वायर, तो यहां पे टी स्क्वायर रख दो, और ये टी स्क्वायर और इससे कट गया, कट गया। अगले में आपके पास क्या आ गया? I1 के पास क्या आया? I1 बराबर में समाकलन 2t dt बट्टे में t आ गया, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया। अब देखो ये t इससे भी कट गया, I1 आ गया, इंटीग्रेशन मतलब समाकलन 2 बाहर आ गया, यहां पे 1 और ये dt, तो यहां पे t के सापेक्ष क्या करो? समाकलन, t के सापेक्ष समाकलन करने पर, t के सापेक्ष समाकलन करोगे तो यहां पे आएगा आपके पास में I1 बराबर में 2 और
1 का हो जाएगा t प्लस में कौन आ जाएगा c1। अब यहां पे क्या मान रख दो आप, t1 का, t का मान रखो यहां पे, t का मान रखने पर, t का मान रखने पर t का मान भी अलग होगा ना, क्योंकि t स्क्वायर मान रखा आपने। यहां से आ जाओ यहां पे, दिस इंप्लाइज t बराबर, तो अंडर रूट में लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, बिल्कुल। तो अंडर द रूट 4x माइनस का x स्क्वायर, तो ये t का मान आ गया। तो यहां पे t का मान रखोगे तो I1 का लास्ट उत्तर आ जाएगा आपके पास में 2 अंडर द रूट 4x माइनस का x स्क्वायर और प्लस में कौन c1। ये लो जी यहां पे ये c1 का I1 का मान आ चुका है। किसका, I1 का मान। बोलेगा यहां तक कोई दिक्कत है तो बहुत सरल है, मानना है और उसमें मान रख के उसका समाकलन करना है, इतना ही काम है। I2 वाला और देख लो, ये रहा I2 ये पूरा कंप्लीट है, 4 को तो बाद में देखेंगे, यहां पे ये रहा 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 4x माइनस एक्स स्क्वायर। I2 देखिएगा, I2 बराबर में इंटीग्रेशन समाकलन 1/, में आ जाए तब यहां पूर्ण वर्ग लगानी है, 4x माइनस का एक्स स्क्वायर और dx। पहले तो एक काम करो, एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बना लो, क्या बना लो, पॉजिटिव। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे इंटीग्रेशन 1 में अंडर रूट के अंदर मैंने माइनस ले लिया बाहर, तो माइनस का तो 4x हो गया और प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया और ये dx हो गया। राइट है क्या यहां तक। अब इसको मैं ऐसा लिख दूं क्या, इंटीग्रेशन का साइन 1 में अंडर द रूट x, माइनस तो है ही यहां पे, तो ये एक्स स्क्वायर मैंने पहले लिख दिया, बाद में माइनस का 4x लिख दिया, ब्रैकेट बंद और dx। अब पूर्ण वर्ग विधि लगा दो आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या लगा दो, पूर्ण वर्ग विधि। तो यहां से पूर्ण वर्ग विधि लगाओगे तो देखिएगा यहां पे इसके अंदर पूर्ण वर्ग विधि लगानी है भाई, पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग विधि आपको बता ही रखी है, ठीक है। क्या करना है आपको पता है ना, x के गुणांक का आधा करना है। तब तक देखिए यहां पे ओके भाई, ठीक है। पूर्ण वर्ग विधि बनाओ तो यहां पे लिखना पड़ेगा आपको क्या, x के गुणांक का आधा, x के गुणांक का आधा x के गुणांक का आधा करोगे तो यहां पे 4 और 4 का आधा करोगे तो 1/2 बराबर 2, ठीक है, 2 से कट जाएगा ये, तो यहां पे 2 और 2 का वर्ग, 2 का वर्ग का मतलब है 2 का स्क्वायर, एक बार जोड़ने और एक बार घटाने पर, एक बार जोड़ने व घटाने पर, वह यहां लिख दूं क्या, वह घटाने पर, ठीक है। अब आगे देखिएगा इसके अंदर जोड़ना घटाना है, तो ये आ जाएगा आपके पास में I2 चल रहा है भाई, I2 बराबर इंटीग्रेशन मतलब समाकलन का साइन 1 में अंडर रूट माइनस का चिन्ह यहां चल रहा है और यहां पे देखिएगा एक्स स्क्वायर, प्लस का हो गया एक्स स्क्वायर और माइनस का कौन है 4x है। अब क्या जोड़ना है क्या घटाना है वो देखिएगा, 2 का स्क्वायर जोड़ना और 2 का स्क्वायर घटाना, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं प्लस में 2 का स्क्वायर जोड़ दिया, माइनस 2 का स्क्वायर घटा दिया और आगे देखिएगा, ठीक है, आगे देखिएगा। ओके है, इतना ही काम है, -4 है इसमें और है ही नहीं आगे संख्या, तो यहां पे ब्रैकेट भी बंद कर दो। अब यहां ब्रैकेट बंद किया और dx लगा दिया, ठीक है।
उसके बाद I2 में देखिएगा I2 बराबर में समाकलन 1 में अंडर दी रूट बता रखा आपको। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक तो आपकी सर्वसमीका बनेगी बनेगी बनेगी। और वो बनेगी कौन सी, वो देखिएगा x। तो यहां पे मैं, ये तो माइनस का साइन बाहर है, माइनस का साइन, और ये ब्रेकेट लगा रहा हूं बड़ा, और यहां पे x माइनस, माइनस क्यों लगाया, इस x के साथ में माइनस है यहां तो माइनस लगा दिया। और यहां पे 2 का स्क्वायर है तो 2 ही लिखना है, और यहां पे ये छोटे वाले कोष्टक का स्क्वायर करना है, राइट है। उसके बाद माइनस, तो यहां पे लिख देना माइनस 2 का स्क्वायर, तो यहां पे 2 का स्क्वायर ही लिखा रहने दे, और बड़ा ब्रैकेट बंद, और ये डी एक्स। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। इसके अंदर फॉर्मूला कौन सा लगाना है वो लिखना है, देखना यहां पे मानने की जरूरत ही नहीं है। यहां पे इंटीग्रेशन 1 में अंडर रूट, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर। पहले इसको आप एक बार माइनस को हटा लें, तो ये I2 बराबर में इंटीग्रेशन 1 में अंडर रूट। अब देखो माइनस को गुणा करोगे माइनस से, तो ये तो रह जाएगा माइनस का और ये प्लस का, ठीक है। तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर मैं पहले लिख देता हूं। उसके बाद माइनस यहां पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर dx। दोबारा बता रहा हूं, देखना, माइनस को अंदर गुणा करोगे ये तो हो जाएगा पूरा माइनस का, माइनस और माइनस क्या बन जाएगा प्लस, प्लस 2 का स्क्वायर मैंने पहले लिख दिया, और ये वाला साइन इसका माइनस लगा ही दिया मैंने। तो यहां पे फॉर्मूला जो बन रहा है वो ये बनेगा, ध्यान से देखिएगा इसका फॉर्मूला कौन सा बनेगा, ठीक है। फॉर्मूला बनेगा आपके पास में कौन सा बन रहा है, यहां पे पहले लिख रहा हूं a का स्क्वायर, यहां आपकी बार a स्क्वायर आ गया, कौन आ गया, a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर dx बराबर में क्या होता है, साइन इनवर्स x अपॉन में a प्लस c होता है कि नहीं होता है, होता है। तो ये कौन है, पहले तो ये मान लिखेंगे, 2 कौन है, a है, और ये पूरा कंप्लीट कौन है, ये है x। बस सीधा फॉर्मूला लगाना है यहां पे, तो इसका समाकलन हो ही जाएगा। यहां पे I2 बराबर साइन इनवर्स x, ये रहा x, तो x की जगह कौन है, x माइनस 2, तो यहां पे लिखा जाएगा x माइनस 2 बट्टे में a कौन है, यहां पे a कौन है हमारे पास 2, तो 2 और प्लस में कौन C2। देखिएगा ये I2 का मान आ चुका है, ठीक है, ये कौन है, I2 का मान आ गया है। और I2 के मान में कोई गड़बड़ी है तो बोलेगा। I2 का मान साइन इनवर्स, ठीक है, x माइनस 2 बट्टे में 2 आ गया है यहां पे पूरे में, ओके भाई, ओके है। अब I1 और I2 का मान समीकरण नंबर किस में रखोगे आप, 2 में रखना है, समीकरण नंबर 2 में रखना है। तो देखिएगा समीकरण नंबर 2 दिखा रहा हूं आपको, समीकरण नंबर 2 कहां रे, कहां गया, ये रहा, ये रहा, ठीक है, x प्लस 2 4x समीकरण नंबर 2 में मान रखेंगे। I1 और I2 का मान समीकरण नंबर, पीछे चलो, ये देखिएगा, अब लिखोगे आप I1 तथा I2 का मान, I2 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण नंबर 2 में रखोगे तो आपके पास क्या था, यहां पे आपके पास ये था समाकलन, समीकरण नंबर 2 क्या था आपके पास, देखना पड़ेगा ना, ये रहा x प्लस 2 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 1/2 I1 प्लस 4I2, ठीक है, x प्लस 2 है ये, x प्लस 2 बट्टे में अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx का समाकलन पूछा, तो माइनस का 1/2 I1 प्लस में 4I2 ये था। अब इसके अंदर ये तो रहेगा सेम इधर वाला, क्योंकि इसका समाकलन इस रूप में तोड़ दिया हमने, तो यहां पे रखा जाएगा बराबर -1/2, और I1 का मान क्या है वो देखना है, एक I1 का मान देखना पड़ेगा, बस 2 अंडर रूट में है, ठीक है, 2 यहां पे इंटू 2 अंडर रूट
4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस C1 है, प्लस में 4 है, और I2 का मान देखिएगा, ये I2 रहा, साइन इनवर्स, ठीक है। तो साइन इनवर्स x माइनस 2/2 और प्लस में कौन, C2। अब इसका एक फाइनल लिखना पड़ेगा, 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो यहां से आएगा आपके पास कौन, माइनस अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में यहां पे 4 साइन इनवर्स x माइनस 2/2 पूरे पे ब्रेकेट प्लस में C लिख दो। और यहां पे एक बात भी लिख दो, यहां पे जहां C1 प्लस C2 दोनों को जोड़कर एक C लिख दिया है, तो इसका ये आ गया, यहां पे साइन है, साइन इनवर्स है, ठीक है। ये क्या है, साइन इनवर्स, और ये है आपके पास इसका आंसर। ओके है, प्रश्न बड़ा है पर अच्छा प्रश्न है, देख लीजिएगा। माइनस अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 साइन इनवर्स x माइनस 2/2 प्लस C। अच्छा प्रश्न है, पर 2 ब्रेक आने चाहिए आपको, I1 और I2 के, I1 वाला मान के, I2 वाला पूर्ण वर्ग विधि से। देखिएगा ये बीस प्रश्न हो गए, 21 का प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 21, ये देखो, ये वाला प्रश्न और ये वाला प्रश्न दोनों ही सेम है, तो 21 का प्रश्न कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ऐसा ही करना है रूट वाला। प्रश्न नंबर 21, ठीक है, ये I1, ये I2। प्रश्न नंबर 21, क्वेश्चन नंबर आपके हैं 21 का, इंटीग्रेशन x प्लस में 2/में अंडर रूट, ठीक है। 21 का प्रश्न, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 3 और ये dx। ओके है, इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है, ठीक है भाई। और समाकलन करना है तो सेम टू सेम वैसा ही करना है जैसे आप कर रहे थे, ठीक है। ओके है, कर लेते हैं फटाफट। तो देखिएगा, इसको पहले वही तरीका मानना है कि x प्लस पहले 2 बराबर, ठीक है, लिखा था ना, x प्लस 2 बराबर, पहले यही सेम संख्या लिखनी है। उसके बाद यहां पे a लिखा जाएगा और यहां लिखा जाएगा d/dx। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3, उसके बाद प्लस में b। 2% तो कंटिन्यू कर लिए हैं, ऐसे तीसरा चल रहा है। अब यहां पे क्या लिखा जाएगा, x प्लस 2 सेम लिखा जाएगा, उसके बाद a लिखा जाएगा, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट। इसका d/dx का मतलब है इसका अवकलन करना है। एक्स स्क्वायर का जानते ही आप 2x होता है, प्लस 2x का क्या होता है, 2 हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ गया, x का 1 होता है। और इसका क्या बन जाएगा भाई, इस वाले का क्या बन जाएगा, अवकलन 0, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट बंद करो और प्लस में क्या लगाओ, b, और समीकरण नंबर क्या मानो, 1। ओके है। उसके बाद एक समीकरण में हम a और b का मान रखने के बाद हम क्या करते हैं, दोबारा सुन लो, ये अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है, वो इसके भाग में दिया जाता है और दोनों तरफ इसका समाकलन किया जाता है, ठीक है। तो यहां से इसका आगे करते हैं, x प्लस में कौन 2 बराबर में कौन a, इसको इससे गुणा कर रहा हूं, इससे तुलना भी तो करूंगा यहां पे, तो ये आ जाएगा 2ax प्लस में कितना आ जाएगा 2a प्लस में कौन आ जाएगा b, यानी ये तो हो गए कांस्टेंट और ये हो गया x, तो यहां पे भी हो गया x और x का गुणांक कौन है 1। दोनों पक्षों में तुलना करने पर, दोनों पक्षों में तुलना करने पर, तुलना करने पर, ठीक है। आराम से प्रश्न देखोगे, क्लास को देखोगे तो समझ में आ जाएगा।
एक प्रश्न देखोगे तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम चल रहे हैं सब। तो यहां से तुलना करोगे तो यहां से देखिएगा ये x है, ये 2a, 2a बराबर कितना है 1, तो 2a बराबर 2a बराबर में कौन 1, तो 1 का मान बोलिएगा 1/2, 1 तो माना गया 1 का, ये 2 इसके भाग में चला गया। उसके बाद यहां कांस्टेंट, कांस्टेंट के बराबर कांस्टेंट किया जाएगा, ये देखिए यहां पे 2a प्लस b बराबर कितना है 2 है, 2a प्लस b बराबर 2, 2a प्लस में b बराबर में कितना 2, यहां से ये वाला a का मान यहां रख दोगे तो यह आ जाएगा क्या 2 गुणा में 1/2 प्लस में कितना b बराबर में कितना बोलिएगा 2, 2 से 2 कट गया तो यहां 1 बचेगा, तो यहां बचा आपके पास में 1 प्लस में b बराबर में 2, तो b बराबर कितना आ गया 2 माइनस 1, क्योंकि ये प्लस का एक इस साइड जाएगा तो b का मान आ गया b बराबर में कितना 1, तो b का मान भी आ गया। अब a और b का मान समीकरण नंबर 1 में रख दें, a तथा b का मान, a तथा b का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 ये था x प्लस में 2 बराबर में, ठीक है। यहां पे a था, मैं लिख ही देता हूं a, और उसके बाद यहां पे क्या था आपके पास में वो देखिएगा, ये रहा 2x प्लस 2, 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 प्लस में कौन b, ये समीकरण नंबर 1 था। इसमें मान रखोगे पहले तो x प्लस 2, a का मान 1/2, इधर है आपके पास 2x प्लस में 2 प्लस में b का मान कितना है 1, रख दिया। उसके बाद इसके दोनों पक्षों में हर में, दोनों पक्षों के हर में, दोनों पक्षों के हर में अंडर रूट, इस अंडर रूट से कौन सा था वो अंडर रूट, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 से क्या करोगे भाग करेंगे, क्या करेंगे भाग करेंगे, ठीक है। x प्लस 2 बराबर, इससे आगे क्या आएगा आपके पास में वो देखिएगा, यहां पे कौन है x प्लस 2 है और बट्टे में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 और इसका इंटीग्रेशन साथ में dx बराबर में 1/2, a का मान लिखा है, इंटीग्रेशन लगाओ और यहां पे लिखो क्या 2x प्लस 2, यहां लिखोगे 2x प्लस 2 बट्टे में अंडर रूट, इसी का तो भाग देना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 dx प्लस में b का मान कितना था 1, तो 1/2 में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 और ये dx। बोलो अब पार्ट में टूट जाएगा I1 और I2 में, तो इसको क्या लिखा जाएगा वो देखिएगा 1/2, इस पूरे को क्या लिखा जाएगा I1 और प्लस में इस पूरे को क्या लिखा जाएगा I2 लिखा जाएगा, और ये समीकरण नंबर मैंने क्या मान लिया 2 मान लिया, और इधर वाली बात सेम टू सेम चलती रहेगी, ये वाली बात सेम टू सेम चल रही। ओके, अब मैं पहले ले लेता हूं I1 को मान के करना है, इस वाले पूरे को मानोगे तो ये मिल जाएगा, इसको मानोगे तो ये मिलेगा, क्योंकि इसी का तो हमने अवकलन करके ही तो ये लिखा है, ठीक है, जो समीकरण नंबर 1 में लिखी हुआ है यही बात लिखी है। तो यहां से मैं पहले I1 निकाल रहा हूं, I1 बराबर इंटीग्रेशन ये 2x प्लस में 2 बट्टे में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 3 और ये dx। अब मान लेते हैं और मानने के बाद में करेंगे अवकलन, माना हर में जो लिखा उसको मानेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 और बराबर में क्या मान लो टी स्क्वायर क्यों माना जा रहा है पता है ना, क्योंकि रूट कट जाएगा, क्या कट जाएगा रे रूट कट जाएगा, ठीक है। अरे वीडियो को मत भूल जाना, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना है, लाइक तो करते ही नहीं हो आप, बहुत अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। कभी इधर ही ध्यान दें, प्रश्न बड़े हैं जान निकल जाएगी, पर करोगे तो मजे आएंगे,
प्रश्न करोगे तो यहां एक्स स्क्वायर का आ गया, अवकलन कर रहा हूं यहां पे, क्या करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा 2x और प्लस का क्या आ जाएगा 2, ठीक है। इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा सर 0, तो यहां पे आगे आएगा आपके पास 2t और इसका बन जाएगा dt, बट्टे में कौन बनेगा dx, यहां तो दिखाई नहीं देगा 2t, और ये भी यहां से कैंसिल कर दें तो मैं इधर ही लिख देता हूं, देखना यहां पे इनटू में कौन dx बराबर 2t और ये dt, ठीक है। मैंने जो dt नीचे dx आया था वो इधर मैंने भगा दिया है। ये बताओ 2x प्लस 2, तो 2x प्लस 2 और dx मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है यहां पे मौजूद, और इसको 2t dt लिखोगे ना, और इस पूरे को क्या मान रखा आपने टी स्क्वायर मान रखा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास में I1 का मान आ जाएगा, जल्दी ही आएगा, I1 बराबर समाकलन 2t dt बट्टे में अंडर रूट, ठीक है, टी स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, तो आपके पास I1 का मान जो आया है वो समाकलन 2t बट्टे में कौन t और ये dt, t से t फिर कट गया, तो आपके पास I1 जो आया है वो 2 बाहर आ गया और यहां 1 और dt बचा है, कौन बचा 1, और 1 का t के सापेक्ष, t के सापेक्ष समाकलन, t के सापेक्ष समाकलन, t के सापेक्ष क्या करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, ये लो जी, समाकलन करोगे तो इसका आ जाएगा यहां पे I1 बराबर में कौन आएगा 2t और प्लस में कौन C1, t का मान रख दें, t का मान रखने पर, t का मान रखने पर, अब t का मान निकालोगे तो पीछे चलना पड़ेगा, t का मान निकालोगे तो पीछे, क्योंकि यहां पे t स्क्वायर मान रखा है, तो यहां से मैं लिख रहा हूं दिस इंप्लाइज t बराबर अंडर रूट लग जाएगा पूरे पे, तो अंडर रूट लगेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में कौन 3, ये वाला t का मान है, तो t का मान यहां रखोगे तो आपके पास I1 आ जाएगा, I1 बराबर में आ जाएगा 2 अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में कौन 3 और प्लस भार C1, देखिएगा I1 का मान आ गया, देखिएगा भाई I1 का मान आ चुका है। अब निकालेंगे हम I2 का मान, I2 का थोड़ा बड़ा है पूर्ण वर्ग विधि से, ठीक है। तो यहां से I1 का मान निकालोगे तो पहले I2 देख लो ना, I2 ये है भाई, ठीक है, I2 में आ जाओ, I2 बराबर में क्या है समाकलन 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में कौन 2x प्लस में कौन 3 और dx। देखिएगा सबसे पहले पूर्ण वर्ग विधि लगानी है, लेकिन उससे पहले एक्स स्क्वायर के साथ कौन है 1 ऑलरेडी है, किसी से भाग देने की जरूरत नहीं है, तो यहां पे जरूर लिखना है कि पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि से, और पूर्ण वर्ग विधि तो आपको पता ही है, बहुत बार कर ली है तो आपके माइंड में ही घुस गई होगी, तो इसका मतलब क्या लिखूं, x के गुणांक का आधा, x के गुणांक का आधा, x के गुणांक का आधा, और x का गुणांक कौन है 2 है, तो बराबर 2 गुणा में 1/2, 1/2 क्यों लगाया है, आधा करने के लिए, किसी भी को आधा करोगे तो 1/2 से गुणा कर दो, तो 2 से 2 कट गया, तो यहां पे कौन आया 1 का वर्ग, का वर्ग यानी 1 का वर्ग, तो बराबर क्या आएगा 1 का वर्ग 1, एक बार जोड़ने व घटाने पर, एक बार जोड़ने व घटाने पर, जोड़ने व घटाने पर, ओके है। तो यहां पे I2 आ जाएगा, I2 बराबर में समाकलन 1 में अंडर द रूट, ओके, एक्स स्क्वायर सेम लिखो, लिख दिया, 2x सेम लिखो, प्लस 2x सेम लिख दिया। अब क्या जोड़ना है क्या घटाना है वो तो ये करना है, ये जोड़ना है, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, यहां पे
एक जोड़ दिया प्लस एक का स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर, एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, और प्लस में कितना है 3, तो मैं प्लस का 3 लिख देता हूं यहां पे, और ये dx। बोलो यहां तक लिख दिया। उसके बाद आपको बताया ही हुआ है कि यहां से यहां तक तो आपकी सर्वसमीका बनेगी, तो यहां से I2 आ जाएगा, I2 बराबर में समाकलन 1/, में अंडर रूट ये बनेगा x। ओके, यहां पे इस x के साथ प्लस है तो प्लस लगाओ, फिर यहां पे 1 है तो 1 लिखो और पूरे का होल स्क्वायर लिख दो। उसके बाद माइनस, यहां पे 1 का स्क्वायर 1 होता है और प्लस में कितना होता है 2 3 है, और ये dx है। अब बताओ माइनस का 1 और प्लस का 3, तो प्लस का 2 बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। तो अगली स्टेप में क्या आएगा आपके पास? I2 का मान I2 बराबर में आ गया समाकलन 1 में x प्लस में 1 का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट के अंदर चल रहा है, और यहां पे प्लस का 2 बच गया और dx। अब बताओ इधर भी तो स्क्वायर बनाना चाहिए नहीं कि नहीं चाहिए? 2 को क्या लिखूं, किसका स्क्वायर करूं कि 2 मिल जाए आपस में? बता रहे हैं क्या लिखोगे? अंडर रूट में लिखा जाता है ना, तो इसको अंडर रूट में लिखोगे, तो I2 बराबर में समाकलन 1 में अंडर द रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और प्लस में अंडर रूट 2 का पूरे का होल स्क्वायर, और ये dx। फॉर्मूला बता देना कौन सा अंडर रूट के अंदर, जरा बताइएगा। तो यहां पे अब ये फॉर्मूला लगेगा कौन सा, पता है ना आपको? यहां पे मैं लिख रहा हूं, यहां समाकलन 1/, में अंडर रूट के अंदर है कौन? x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर dx बराबर में फॉर्मूला होता है लॉग मॉड x प्लस में अंडर रूट, क्वेश्चन लिखा जाता है सेम, x स्क्वायर प्लस में कौन? a स्क्वायर मॉड प्लस में कौन? c। फॉर्मूले याद होने चाहिए बस, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं, चाहो तो इसको मान के भी कर सकते हो, लेकिन सीधा फॉर्मूला लगा दो। तो यहां पे इसका समाकलन लगेगा, देख लेना यहां पे I2 बराबर लॉग ये मॉड x, इस बात का ध्यान रखना है, ये तो है आपके पास कौन? x, और ये अंदर लिखा वो कौन है? a है। मान आपको याद होने चाहिए बस, x की जगह x प्लस 1 लिखो, x प्लस 1 लिखो, प्लस लिखो, अंडर रूट लिखो, ये वाले सेम लिखो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर मॉड प्लस में कौन? C2 लिखो, क्योंकि C1 और C2 लिया है। अब यहां पे I2 लिखो बराबर में लॉग, और ये मॉड x प्लस 1 लिखो प्लस अंडर रूट के अंदर होल स्क्वायर खोलनी है। क्या करनी है? होल स्क्वायर खोलनी है इसकी। तो होल स्क्वायर खोलोगे, लिख भी देता हूं मैं यहां पे क्या लग रही है? a प्लस b का होल स्क्वायर, हर बात आपको लिख के जा रहा हूं, a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में कौन? b स्क्वायर लगानी है। x का स्क्वायर कितना आएगा रे? x स्क्वायर प्लस में, क्लास जरूर लंबी हो जाएगी लेकिन यहां ध्यान से देखिएगा, तो यहां पे आ जाएगा 2 इंटू में x इंटू में 1 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 और प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2, और ये मॉड प्लस में कौन? C2। अब देखिएगा आगे कौन आएगा? x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का 2x आ जाएगा, और प्लस का कितना आ जाएगा? यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। बोलिएगा रे, प्लस का 3 आ जाएगा। तो इससे नेक्स्ट क्लास में इससे अरे आगे रे, I2 का मान आ गया आपके पास कितना? लॉग मॉड x प्लस का 1 और प्लस का अंडर रूट x स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस में कितना? 3 मॉड प्लस में C2। ये कौन है? I2 का मान आ गया। किसका मान आ गया? I2 का मान। ठीक है, ये I2 का मान आ गया। अब आप क्या करोगे? I1 और I2 का मान, I1 तथा I2 का मान, I2 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, और 2 समीकरण क्या था वो देखिएगा आप, ओनली समीकरण नंबर देख ले, उसमें मान रखने हैं, बस इतना ही काम करना है। ये रहा
x प्लस 2 है ये, ठीक है, और 1/2 है, 1/2 ये है x प्लस 2 और इंटीग्रेशन बटे में अंडर रूट यहां है x² प्लस का 2x प्लस का 3 और ये dx, क्योंकि इसका ही तो समाकलन करना है, बराबर 1/2 I1 प्लस में I2 के साथ यहां b का मान कितना था, 1 मान रख रहा हूं, बराबर में 1/2 यहां पे I1 का जो मान है वो आपके पास में अंडर रूट के अंदर है, 2 अंडर रूट यहां पे इनटू में 2 अंडर द रूट x² प्लस में 2x प्लस में 3 प्लस में c1 अलग है और प्लस I2 का मान ये रहा, तो यहां पे ये लॉग ये मॉड x प्लस में 1 प्लस में अंडर रूट x² प्लस में 2x प्लस 3 मॉड 1 प्लस में c2। अब इसका एक स्टेप और लिखनी है क्योंकि यहां पे c1 और c2 को अलग करना है, 2 से 2 कट गया तो यहां पे अंडर रूट आपके पास x² प्लस 2x प्लस में 3 और प्लस यानी इस c1 और c2 को एक जगह लिखेंगे बाद में, तो यहां से आ जाएगा लॉग ये मॉड स्टार्ट x प्लस 1 प्लस में, ठीक है, अंडर रूट x² प्लस का 2x प्लस का 3 मॉड 1 प्लस में c, और एक बात यहां जरूर लिख देना, जहां c1 प्लस c2 बराबर c लिखा है मैंने, तो यहां से आपके पास इसका क्या आ चुका है, समाकलन आ गया है यहां पे, ठीक है भाई। प्रश्न नंबर आपका ये हो गया है यहां तक कंप्लीट। प्रश्न बड़े बड़े जरूर हैं लेकिन 2 ही पार्ट चल रहे हैं, एक में मान लेना और एक में पूर्ण वर्ग विधि लगा लेना, बस इतना काम आना चाहिए, एक सूत्र आना चाहिए, सूत्र की आपकी जो क्लास लगा रखी है वो देख लीजिएगा दोबारा, ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा, कोई डाउट हो और साथ साथ में वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके, तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। ओके, बाय बाय।